सुमित्रानंदन पंत की यह कविता पाठ्य पुस्तक में थी, शायद 5वीं कक्षा में। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण। कभी निश में ओझल हो घन, कभी घन में ओझल हो निश, कुछ इस प्रकार की पंक्तियाँ थी। रात्रि में दिन, दिन में रात्रि ओझल हो जाए, मैं सदा के लिए न तो सुख चाहता न दुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो। मैं बच्चा था, अध्यापकों को पूछता तो डांट पड़ सकती थी। मन ही मन सोचता उन दिनों, क्या लिख दिया सुमित्रानंदन पंत ने। जीव तो नित्य सुख चाहता है, हमारी इच्छा का विषय नित्य सुख है, फिर चिर सुख की भावना क्यों नहीं। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, कभी दुख मिले कभी सुख मिले, न मुझे सदा सुख मिले न सदा दुख मिले। या जीवन सुख दुख के झंझावात में कुछ विचित्र रस को प्रकट करता रहे। कभी किसी से पूछा तो नहीं, लेकिन मन में ऐसा लगता था कि द्वंद्वों का आघात सहना ही जीवन की सफलता है क्या, चिर सुख ही चाहिए। फिर चिर सुख नहीं, कभी सुख मिले कभी दुख मिले। बच्चा ही ठहरा, लेकिन अब ऐसा लगता है चिर सुख की प्राप्ति के लिए सुख दुख का झंझावात उचित है। कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, यही व्यवहार है। तब व्यक्ति सुख दुख के झंझावात को देखता देखता, सुनता सुनता, चखता चखता नित्य सुख की आकांक्षा के लिए प्रेरित होता है। न सदा सुख है न सदा दुख है, सुख भी आता है दुख भी आता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। सुख दुख आने जाने वाले हैं, सहिष्णुता की सीमा में शीत उष्ण की प्राप्ति होने पर सुख मिलता है, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके सुख दुख शीत उष्ण की प्राप्ति हो तो दुख मिलता है। सुख दुख का क्रम चलता रहता है, लेकिन आत्मतत्व यदि सुख में समासक्त ना हो, दुख में समासक्त ना हो, तो अपने अकुंठित दृष्टित्व को समझ सकता है। मैं सुख का साक्षी सुख से अतीत हूँ, मैं दुख का साक्षी दुख से अतीत हूँ, क्योंकि ये दृश्य हैं, आने जाने वाले हैं, आगमा पाई हैं। इस प्रकार द्वंद्वों से अतीत दृष्टा हो सकता है। द्वंद्व का साक्षी निर्द्वंद्व होता है, उस निर्द्वंद्वता पर दृष्टि रखने पर नित्य सुख की समुपलब्धि होती है।